दोस्तों इस तरीके को जानने के बाद आप किसी को भी इंप्रेस कर पाएंगे बस 90 सेकंड में। दोस्तों हवा में बातें नहीं कर रहा, ये सब साइंस के द्वारा प्रूवन है। तो दोस्तों क्या है वो तरीका जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर पाएंगे, वो भी कम से कम टाइम में। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन दोस्तों कुछ लोग इसी जगह बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि हमें कैसे अपने आप को सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करना है ताकि वो हमें पहली बार देखकर ही हमें पसंद करने लग जाए और हमसे इंप्रेस हो जाए। तो दोस्तों मानो या ना मानो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात एकदम सही है, ऐसा होता है। इसीलिए दोस्तों लोगों के सामने अपना फर्स्ट इंप्रेशन तगड़ा जमाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो अगर आपने फॉलो करके देख लिए तो कोई भी आपसे इंप्रेस हुए बगैर रह नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक्स बहुत ही कमाल की हैं और दोस्तों ये ट्रिक्स आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही बहुत काम आएंगी। दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने बॉस को अच्छे से इंप्रेस कर पाएंगे, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स हैं। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो भाई साहब कोई भी आपसे बातें करे बगैर रह नहीं पाएगा, लोग आपसे बातें करने को तरसेंगे। तो दोस्तों क्या है वो तरीका जिससे आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको 3 बातों का खासकर ध्यान रखना है। पहला मीटिंग, दूसरा बॉन्ड और तीसरा कम्युनिकेटिंग। दोस्तों किसी से भी मिलना और उससे बातें करना, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है बॉन्ड, जहां पर आपको 90 सेकंड के अंदर अपने आप को सामने वाले व्यक्ति के सामने शो करना होता है, जिससे आपके और उसके बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है, जिससे आप किसी के साथ भी इमोशनल और मेंटल लेवल पर कनेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन तीनों को जरूर समझना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम इन तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीटिंग से। नंबर 1 मीटिंग। दोस्तों आप किसी भी अनजान व्यक्ति को 4 से 5 सेकंड में अगर आप ये शो कर देते हैं कि आप एक जेंटलमैन हैं और सामने वाले व्यक्ति को आपसे कोई भी खतरा नहीं है, तो दोस्तों लोग आपको सेफ, सिंसियर और ट्रस्टवर्दी समझेंगे, जिससे आप किसी के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों मीटिंग में बेसिकली आपको 5 बातों का ध्यान रखना होता है, जिसको फॉलो करके आप किसी के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। अब दोस्तों चाहे वो कोई अजनबी व्यक्ति हो या आपका जान पहचान का। नंबर 1 बी ओपन। मतलब कि दोस्तों आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को और एटीट्यूड को सही रखना है। जैसे कि अगर आप हाथ फोल्ड करके खड़े होते हैं या किसी से बातें करते हैं तो दोस्तों ये सब क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज के साइन हैं। और दोस्तों अगर आप अपने हाथ को खोलकर थोड़ा स्पेस लेकर लोगों से बातें करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, और यह एक ओपन बॉडी लैंग्वेज का साइन है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसीलिए दोस्तों आप ट्राई करें कि आप हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज को ही फॉलो करें, क्योंकि इससे आप कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। अब वो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों आप काले हो, मोटे हो, गोरे हो, छोटे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमाल की है तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे। दोस्तों वीडियो में आने वाले चारों पॉइंट्स भी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही हैं। आप ट्राई करें कि आप सबको फॉलो करें ताकि आप किसी को भी एक इंप्रेसिव पर्सन लगें। नंबर 2 आई कांटेक्ट। दोस्तों आई कांटेक्ट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। दोस्तों अगर आप लोगों से बातें करते वक्त उनकी आंखों में देखते हैं तो लोग आपको पावरफुल समझते हैं, और यह चीज आपको एक अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट पर्सन शो करती है। और दोस्तों जबकि आप किसी से आई कांटेक्ट नहीं करते और आप उनकी आंखों में देखकर बातें नहीं करते तो दोस्तों ये चीज आपको अंडर कॉन्फिडेंट शो करती है। लोग सोचते हैं कि आप नर्वस हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, जो कि दोस्तों एकदम नेगेटिव साइन है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों लोगों से बातें करते वक्त आप उनकी आंखों में देखो ताकि उनको फील हो कि भाई आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। दोस्तों आपको लोगों को घूरना भी नहीं है और ना ही आपको उन्हें इग्नोर करना है, बस आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आई कांटेक्ट करना है। नंबर 3 स्माइल। दोस्तों किसी से भी पहली बार मिलते वक्त या किसी से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल जरूर रखें, क्योंकि यह चीज आपको एक पॉजिटिव पर्सन शो करती है और लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। नंबर 4 सैल्यूटेशन। दोस्तों किसी से भी बातें स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को ग्रीट करें, यानी कि आप हाय, हेलो, नमस्कार या जो भी आप अपने हिसाब से बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। आप सबसे पहले उन्हें ग्रीट करें, तब उसके बाद आप अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें। और दोस्तों इस समय आप अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करें, आप अपने बारे में लोगों को बताएं और उनकी बात को भी सुने, उनका भी इंट्रोडक्शन लें। और दोस्तों ये सबसे अच्छा टाइम होता है किसी की भी इंफॉर्मेशन जानने का। जैसे कि जब आप किसी अनजान व्यक्ति को बोलते हैं हेलो, तो दोस्तों सामने वाले व्यक्ति भी आपको इतना ही रिप्लाई देगा, वो आपको हाय बोल देगा या जो भी बोल देगा वो सुनने में अजीब लगेगा। लेकिन दोस्तों इसकी बजाय अगर आप उससे बोलते हैं हेलो भाई, मेरा नाम रोहन है और आप इस ड्रेस में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों इसके रिप्लाई में वो पर्सन आपको ये बोल सकता है
कि हाय मेरा नाम प्रशांत है और आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। दोस्तों अब यहाँ से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। अब आप चाहे तो अपने कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा लंबा कर सकते हैं। दोस्तों ये एग्जांपल इतना खास तो नहीं था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए इसे बताया था। दोस्तों जब आप लोगों से पहली बार बातें स्टार्ट करते हैं तो आप ट्राई करें कि आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें ताकि आपको भी उसका एक अच्छा आंसर मिले। नंबर 5, इनक्लाइंड। दोस्तों किसी भी व्यक्ति से बातें करते वक्त आपको थोड़ा सा उनकी तरफ इनक्लाइंड होना है या बेंड होना है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ऐसा अपोजिट जेंडर के साथ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा नीडी पर्सन हो, जो कि दोस्तों एक नेगेटिव साइन है। इसीलिए दोस्तों आप सोच समझकर इस चीज को सामने वाले जेंडर के साथ करें, या दोस्तों तब ट्राई करें जब वो पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो। अब दोस्तों दूसरा पार्ट आता है बॉन्ड। दोस्तों ये पार्ट तीनों पार्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप किसी के साथ मेंटल और इमोशनल लेवल पर बॉन्ड क्रिएट करते हैं और लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन पॉइंट्स को। नंबर 1, एटीट्यूड। दोस्तों आजकल लोगों ने एटीट्यूड का मतलब एकदम गलत बना लिया है। वो सोचते हैं कि सिगरेट पीना, चिंगम चबाते घूमना, इसे एटीट्यूड कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सबसे घटिया चीज होती है, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपका रिएक्शन, आप सामने वाले व्यक्ति को कैसा रिएक्शन देते हैं, इसे बोलते हैं आपका एटीट्यूड। और दोस्तों ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी प्रकार का एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप ट्राई करें कि आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई आज आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, और आप उसे बोलते हैं भाई मैं तो रोज ही स्मार्ट लगता हूँ, तूने आज ही नोटिस किया है। अब दोस्तों ये सुनने में काफी ऑकवर्ड लग रहा है, इसीलिए दोस्तों हम इसे एक नेगेटिव साइन मानते हैं। लेकिन दोस्तों आप उसे ऐसा बोल सकते हैं, थैंक यू भाई, आपके इन शब्दों ने तो मेरा दिन बना दिया, आज तो मेरा दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा। दोस्तों ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है और दोस्तों इसीलिए हम इसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड का साइन मानते हैं, क्योंकि तभी लोग आपसे इंप्रेस होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। नंबर 2, फाइंड ए कनेक्शन। दोस्तों मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर कोई आपसे फुटबॉल की बातें कर रहा है तो आप ही बताइए कि आपको उससे बातें करने में मजा आएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए दोस्तों लोगों से एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए आप सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में और अपने आप में कोई ऐसी खूबी को देखो जो एकदम मैच खाती हो, यानी कि सिमिलर हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग सिमिलर होते हैं उनकी काफी जमती है, वे बहुत ही ज्यादा एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे की बात से कनेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 रिटायर्ड सोल्जर्स थे, दोनों एक ही पार्क में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, लेकिन दोस्तों वह दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, क्योंकि कभी भी पहले उनकी बातें नहीं हुई थी। अब एक दिन अचानक उनकी बातें शुरू हो जाती है और जब बातों के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो दोनों रिटायर्ड सोल्जर्स थे, तो दोस्तों अचानक ही उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है, यानी कि वो एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ पाते हैं और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। अब दोस्तों पहली बार में ही बातें करने से उनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया, लेकिन कैसे? तो दोस्तों ये सब हुआ है उनकी सिमिलरिटी की वजह से, क्योंकि दोस्तों वो दोनों सिमिलर थे और एक दूसरे की बात को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे, इसीलिए दोस्तों उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन पाया। इसीलिए दोस्तों किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने से पहले आप सबसे पहले देखें कि आपके बीच में और उनके बीच में सिमिलरिटी क्या है, और अगर आपने उस सिमिलरिटी को देख लिया या पहचान लिया तो आप एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। अब दोस्तों इनमें से तीसरा पार्ट आता है कम्युनिकेशन का। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों कम्युनिकेशन के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप किसी से कैसे बातें कर सकते हैं। नंबर 1, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। दोस्तों 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, पहला क्लोज्ड और दूसरा ओपन। दोस्तों हम सबसे पहले क्लोज्ड क्वेश्चंस को जानते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हुए हैं, वहाँ पर आपको एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, आप उससे बातें करने जाते हैं, आप उससे बोलते हैं हाय, वो लड़की आपसे बोलती है हेलो, आप उसे बोलते हैं पार्टी अच्छी है ना? लड़की बोलती है हाँ हाँ पार्टी बहुत अच्छी है। आप उस लड़की से पूछते हैं क्या आप ड्रिंक करते हो? वो लड़की आपसे बोलती है नहीं। और दोस्तों आपका ऐसा ही हाँ या ना में कम्युनिकेशन चलता रहता है, जो कि सुनने में काफी ऑकवर्ड सा लगता है, मजा नहीं आता। और दोस्तों फाइनली वो लड़की चली जाती है। दोस्तों अब आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि आप जितना बोल रहे थे आपको उतना ही रिप्लाई मिल रहा था, इसीलिए दोस्तों आपको कम्युनिकेशन में ज्यादा मजा नहीं आया। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ओपन क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पर आप उस लड़की से बोलते हैं बाय द वे मेरा नाम रोहन है और आपका नाम शायद प्रिया है। इस पर लड़की बोलती है नहीं नहीं मेरा नाम प्रिया नहीं है, मेरा नाम तो रवीना है। तो दोस्तों इस पर आप उससे बोल सकते हैं कि मुझे लगा कि आप मेरी सिस्टर की फ्रेंड हो। इस पर लड़की आपसे बोलेगी नहीं नहीं मैं आपकी सिस्टर की फ्रेंड नहीं हूँ। और दोस्तों आपका कम्युनिकेशन ऐसा ही चलता रहेगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जहाँ पर आप लोगों से बुलवाते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को समझें, आपसे बातें करें, तो आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही पूछें, क्योंकि इससे सामने वाले व्यक्ति को आपसे बातें करनी ही पड़ेंगी। नंबर 2, लिसन केयरफुली।
दोस्तों सिर्फ लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको सामने वाले व्यक्ति की बातों में इंटरेस्ट भी शो करना होगा और उनकी बात को सुनना होगा। जैसे कि पिछले सीन में मैंने आपको बताया था कि लड़की आपसे बोल रही थी कि मैं आपकी सिस्टर की फ्रेंड नहीं हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप उनकी बात को गौर से सुने और फिर बाद में रिप्लाई दें। ओ सॉरी, वो क्या है ना, आप थोड़ा थोड़ा उनकी तरह लगती हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप मेरी सिस्टर की फ्रेंड हो। इस पर वो लड़की आपसे बोलेगी चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों पहले आप उनकी बात को गौर से सुने फिर कहें वैसे आपको इस टाइप के पार्टीज में क्या अच्छा लगता है। वो लड़की आपसे बोलेगी मुझे ना इस टाइप के पार्टीज में म्यूजिक सुनना और डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इससे बोल सकते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो दोस्तों इस पर वो लड़की आपको कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगी और आपका कम्युनिकेशन चलता ही रहेगा। नंबर 3, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बातों को लंबी करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को आपको रिप्लाई देना ही होगा। जैसे कि आप उस लड़की से पूछते हैं आप इस पार्टी में क्यों आए हो, तो वो लड़की आपसे बोलती है क्योंकि ये पार्टी मेरे मामा जी ने अरेंज की है इसीलिए मैं आई हूँ। दोस्तों आगे बातें चलती ही रहेंगी, अगर मैं आपको बताऊंगा तो टाइम बहुत निकल जाएगा, आगे आप समझदार हैं ही। नंबर 4, इनविंसिबल। दोस्तों 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो अपनी बात को इतनी अच्छे से सुनाते हैं, मतलब कि बात इतनी बढ़िया भी नहीं होती लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से सुनाते हैं कि वो बोरिंग से बोरिंग बात को एकदम बढ़िया बना देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कितनी भी बढ़िया बात हो उसे एकदम घटिया बना देते हैं, अपनी बात को एकदम बोरिंग कर देते हैं, सुनने में मजा ही नहीं आता। इसीलिए दोस्तों लोगों से बातें करने से ज्यादा आप अपने बोलने के तरीके पर फोकस करो। बेशक कम बोलो लेकिन बात ऐसी बोलो कि लोग आपसे इंप्रेस हों, आपसे अट्रैक्ट हों। जैसे कि आप किसी से भी बातें करते वक्त इन 5 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, नोज, ईयर, टंग, आई एंड हैंड। दोस्तों आपको अपनी स्टोरी को सुनाते वक्त इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आपको बहुत ही लंबे समय बाद मिला है। आपका दोस्त आपसे बोलता है अरे भाई तू इतने दिनों से कहाँ था यार, बड़े दिनों बाद मिला है तू। तो आप उससे बोल सकते हैं अरे भाई यार क्या बताऊँ, आज तो यार पूरा मूड खराब है, घर में सारा का सारा मूड खराब हो गया। आपका दोस्त बोलेगा यार क्या हुआ तुझे, मुझे बता, इतने दिनों बाद मिला है फिर भी तू यार टेंशन में है। तो आप उसे बोलेंगे कि यार तुझे तो पता ही है कि होली का टाइम चल रहा है, होली आने वाली है, मेरे घर में साफ सफाई वगैरह चल रही है। और तुझे यार क्या बताऊं कि आज सुबह यार जब मैं अपने कमरे की साफ सफाई कर रहा था तभी मैंने अपनी टेबल को हटाकर देखा तो यार मुझे टेबल के पीछे एक सड़ा हुआ सेब दिखाई दिया। उसकी बदबू बहुत ही ज्यादा खराब थी यार, क्या बताऊं। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, यार मम्मी ने यह सब देखकर मुझे बहुत ही डांट मारी। मम्मी बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और मम्मी तो पापा को बुलाने ही वाली थी कि इतनी देर में मैंने उस सेब को अपने हाथ से उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। यार ऐसा करने से मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया, अब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। दोस्तों ये स्टोरी सुनने के बाद आपका दोस्त आपकी बात को अच्छे से सुनेगा, आपकी बात पर भरोसा करेगा, क्योंकि दोस्तों आपने बातें करते वक्त अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। और दोस्तों ऐसा करने से आपका दोस्त आपकी बात को अच्छे से रिलेट कर पाएगा। दोस्तों मानता हूँ कि ये एग्जाम्पल इतना खास नहीं था लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसे बताया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों इन ट्रिक्स को यूज करके जरूर देखें, आप किसी को भी इंप्रेस कर पाएंगे, किसी के साथ भी अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे। और दोस्तों मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।